हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 10 जो कि वृत्त पर आधारित सभी क्वेश्चनों का सिलेक्शन इसमें है और सभी तरह के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। हमने पिछले वीडियो में 85 तक सॉल्यूशन दे रखा है, अभी है 86। सवाल देखिए 46वां 86 नंबर क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी 13 सेंटीमीटर दूरी है, त्रिज्या इसका 5 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर दूरी पर से वृत्त पर स्पर्श रेखा टीपी और टीक्यू खींचा गया। यहां से दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू खींची जा रही है, यानी पी से स्पर्श रेखा और ये वृत्त है। मान लीजिए यहां पर ये मान लेते हैं कि ओ है केंद्र, ओटी वृत्त को ई बिना चाहिए। ये 13 है और ये आपका 5 है, तो निश्चित तौर पर ये आपको दिख रहा होगा कि ये 5 है तो ये 12 रहा होगा, क्योंकि ये 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है ना। अब कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु टी वृत्त पर स्पर्श रेखा टीपी और टीक्यू खींची जाती है। रेखा ओटी वृत्त को वृत्त के केंद्र ओ से, यहां पर ओ होना चाहिए, वृत्त के केंद्र ओ से यहां पर होना चाहिए ओ, वृत्त के केंद्र ओ से 13 सेंटीमीटर दूरी पर टी वृत्त पर स्पर्श रेखा टीपी और टीक्यू खींची जाती है। ओटी वृत्त वृत्त को बिंदु ई पर काटती है। ओटी है सो वृत्त को बिंदु, यहां पर पी नहीं है भाई, यह है आपका टी, यह आपका टी और टीपी और टीक्यू स्पर्श रेखा खींचा गया। टीपी और टीक्यू स्पर्श रेखा खींचा गया और ओटी है सो इसको काटता है कहां पे, ओटी है सो वृत्त को काटता है ई पर, ये वाला ई है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। ई पर खींची गई एक स्पर्श रेखा ए बी की लंबाई ज्ञात करें। अच्छा, अब कहता है कि एक काम करो, इसी पर एक स्पर्श रेखा खींच दो, इस पर एक स्पर्श रेखा खींचिए और हमें बता दीजिए कि भाई साहब ये स्पर्श रेखा जो ए बी है उसकी लंबाई क्या है। तो ध्यान देना, सबसे पहली बात तो ये समझिए आप, जो आवश्यक बात है कि अगर ये स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से है, ये जो बिंदु आपका दिख रहा है, ये जो बिंदु है, यहां से ये जो स्पर्श रेखा है वो आपस में बराबर होगा और ये भी स्पर्श रेखा बराबर होगा। ये पता है स्पर्श रेखा क्यों बराबर होगा? इसीलिए क्योंकि ये यहां से यहां समद्विबाहु, पहले तो पूरी स्पर्श रेखा ये बराबर होता है, तो जब आप इस तरह से रेडियस पर स्पर्श खींचेंगे तो ये दोनों भी समद्विबाहु त्रिभुज मिलेगा, समद्विबाहु दोनों बराबर भुजा मिलेगा, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि AT बराबर जानते हैं कौन मिल रहा होगा, AT बराबर TB भी मिलता होगा, इवन कि PA बराबर PB भी मिलता होगा, PA बराबर P, या फिर EB बराबर OB मिलता होगा। ये सभी आपस में बराबर हैं, चूंकि स्पर्श रेखा PT बराबर कौन रहा होगा, PO रहा, PQ रहा होगा, ये O नहीं है, Q है, सॉरी ये Q है, तो आप समझ लीजिएगा यहां पर Q भी रहा होगा, Q भी बराबर रहा होगा, तो PT बराबर यहां पर PQ दे रखा है। पहले तो इतनी बात समझना है कि ये सब सारे बराबर हैं और याद रहे ये वाला 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये केंद्र से स्पर्श रेखा को मिल रहा है, त्रिज्या से स्पर्श रेखा को मिलाने पर ये मैंने बता रखा है कि कोई भी वृत्त रहेगा, अगर स्पर्श रेखाएं हैं तो सबसे पहले तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बना है। अगर यहां से भी खींचेंगे ना तो ये समद्विबाहु बनेगा, यहां से भी इस यानी कि ऐसा खींचेंगे जो कि सेंटर से 90 बनता होगा, तो ये सब सभी त्रिभुजें क्या बनेंगे, समद्विबाहु बनेंगे। स्पर्श रेखा है तो पक्का 90 बना रहा होगा, ये भी मिलाएंगे तब भी 90 बनेगा। जीवा यानी कि स्पर्श रेखा की इंड बिंदु को मिलाते तब भी ये बनता। तो ये तमाम बातें आपको क्लास में डिस्कस किया गया है, पहले एक एक करके समझिए। ये वृत्त का केंद्र है, ऐसे स्पर्श रेखाएं ये हैं, सबसे पहले स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तब भी ये 90 होगा। दूसरा केस देते रहता है इस पे कि अगर कोई वृत्त ऐसे है,
और इस तरह से है और यहां पर स्पर्श करता हुआ खींचेगा यहां पर, तब भी ये दोनों बराबर होगा। तो आप समझिए, अब ये कह रहा है तो बताइए ए बी की लंबाई। देखो ए बी लंबाई निकालने में कुछ है नहीं, आप सीधा सीधा इसको मान लेना है x, तो ये भी हो जाएगा x, तो ये भी हो जाएगा x, तो ये भी हो जाएगा x। और जैसे ही x होगा तो पूरा 12 था, तो ये यहां से यहां 12 माइनस x होगा, यानी कि 80 की लंबाई 12 माइनस x होगा। तो आप देख पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा ये 5 है तो पता है यहां 13 था ना, तो ये 8 रहा होगा यहां से यहां। मुझे ए बी बराबर निकालना है, यानी कि ए बी बराबर 2x हो जाएगा, है ना, और x का जो वैल्यू आएगा सो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 12 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिए, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया एक, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया एक, इधर वाला ए ई टी ट्रायंगल ए ई टी में ट्रायंगल ए ई टी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 12 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 8 64 बराबर 12 स्क्वायर, यानी कि 144 माइनस यानी प्लस एक्स स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 12 दूनी 24x। आप यहां से अगर इसको काटते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल होगा और 24x बराबर आ जाएगा आपका 80, तो x बराबर मिलेगा 80/24, यानी कि काटेंगे तो मिलेगा 8 रही है 80 और 8 3 की 24, 10/3। अगर 10/3 x बराबर आया है तो 2x बराबर जानते हैं क्या हो जाएगा, 2x बराबर 10/3। देखो ये क्वेश्चन है ना, तो बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्टों से बना है कि समद्विबाहु स्पर्श रेखा खींचने पर समद्विबाहु बनता है, त्रिज्या से अगर स्पर्श रेखा को कहीं भी मिलाएंगे तो 90 बनेगा, तमाम बातें हैं इसमें। अगर इन तमाम कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हो पाया होगा, समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा पी क्यू, जीवा पर दे रखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा पी क्यू की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं टी पर मिलती हैं। दो स्पर्श रेखा पांच सेंटीमीटर वाले वृत्त की जीवा पीक्यू की लंबाई, आपको वृत्त पीक्यू की लंबाई पी तथा क्यू वृत्त की स्पर्श रेखाएं टी पर मिलती हैं। अच्छा ये पी तथा क्यू वृत्त पर स्पर्श रेखा कहां पर है, पी और क्यू पर है, और ये टी पर मिलती हैं जो स्पर्श रेखा खींचा गया। अच्छा ये जीवा है, ये जीवा है पी क्यू, और पी और क्यू पर स्पर्श रेखा खींचे और टी पर मिलता है। पहले ऐसे बोल रहा था 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है ये, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर है। ये आपका 5 सेंटीमीटर का है, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। पी क्यू जीवा है, पी क्यू की लंबाई 6 है, तो पी तथा स्पर्श रेखा टी पर मिलती है, तो टीपी की लंबाई कितना है। अच्छा ये टीपी की लंबाई पूछ रहा है, जानते हैं आप, इसको पहले मिलाइए, ये अगर मिलाएंगे तो पता है ये जीवा को दो भाग में बांट देगा, है ना। ये जीवा पीक्यू की लंबाई कितना है, पीक्यू बराबर दे रखा है 6, तो पीक्यू बराबर 6 दे रखा है, तो आपको जानकारी होगा कि ये जो हो रहा है वो हो जाएगा कितना कितना, ये हो जाएगा 3 और ये भी होगा 3 सेंटीमीटर। तो चूंकि जीवा ये दो भाग में बांटता है भाई साहब, कहीं भी रहे ऐसे स्पर्श कर रहा है, अगर इसको भी मिलाएंगे और इसको बांटेंगे तो दो भाग में बांटेगा। जीवा कहीं भी होगा उसको दो भाग में बांटेगा, याद रखिए जीवा को दो भाग में बांटता है कौन, अगर स्पर्श रेखा के कटान बिंदु से सेंटर को मिलाएंगे, स्पर्श रेखाओं के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सेंटर को मिलाएंगे तो जीवा को दो भाग में बांटेगा। ये बराबर बराबर में बढ़ता है, याद रखना है। अच्छा ये बात पता है 5 3 है तो ये पक्का 4 होगा, आपको समझ में आता होगा ये 4 क्यों होगा, ट्रिपलेट से होगा ये 4, यहां से यहां 4 रहा होगा। अब बात है कि मुझे निकालना है पीटी। मैं एक काम करता हूं कि
ये निकालना है हमको, ये मुझे निकालना है। तो मैं आसानी से लिख सकता हूं कि सर ये 3 है और ये 4 है। यहां पर मान लो कि ये ओ पर काटता होगा, मान लो कि ये ओ पर काटता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 5 है, 3 है, तो ये 4 है। अब जरा सा सोचिए, एक ट्रायंगल आपको ऐसा दिख रहा है, ये भी सम 90 डिग्री पर है ना। तो एक ट्रायंगल ऐसा दिख रहा होगा जी, ये 90 डिग्री है, पी पर है, और ये सेंटर मान लो कि इसका कुछ भी रहा होगा, यहाँ सेंटर ओ मानिए, और ये काट रहा होगा यहां पर, जानते हैं क्या, एम पर। मान लो कि यहां पर काट रहा है, वो काट रहा है, कटान बिंदु यहां पर क्या है, यहां पर कटान बिंदु मान लीजिए कि ये है, सो एम है, कटान बिंदु एम है, ठीक है। अब आपको एक फिगर दिख रहा होगा ओ पी और टी, हमें पीटी निकालना है, और यहाँ पर ये 3 दे रखा है, ये 4 है और ये 5 है। अब आपको फिगर में देखकर ये समझना है कि ये वाला है कि नहीं है, और यहाँ पर एम मैंने ले रखा है, अपने से खुद से ले रखा है। तो क्या लगता है, ये समकोण है, ये 90 डिग्री है, तो नहीं आपको याद आ रहा होगा क्या कि पी एम स्क्वायर जो था, ऐसे में आपको जब दिया हुआ था, तो ये आपका P है और ये x है और ये y है, तो याद होगा आपको पी स्क्वायर बराबर XY होता होगा। यानी कि यहां पर 3 स्क्वायर बराबर 4 गुने MT, तो 3 3 9, MT बराबर 9/4 होता होगा। MT बराबर अगर 9/4 होता होगा, पूरा MT बराबर अगर 9/4 होता होगा, तो हमको निकल जाएगा PT, यानी PT बराबर क्या हो जाएगा, PT बराबर √3 का स्क्वायर और प्लस 9/4 का स्क्वायर, प्लस 9/4 का स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा ये 3 तिहाई 9 और 9 9 81 बटा 4 चौका 16 और प्लस 3 तिहाई 9, 16 9 144, 144 प्लस 81 बटा 16 का √, ये आ जाता होगा 4 1 5, 16 9 44 से 4 1 5 और 8 4 12 के 2 हाथ में 1 1 1 225/16 का वर्गमूल, यानी कि ये मिलता होगा 225/16 का वर्गमूल, ये मिल जाता होगा 15/16, 15/4, तो 15/4, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12 और 3 4 7 28, 3.75 कुछ आता है, तो वही होगा आंसर। 3.75 इसका सही जवाब हो जाएगा, आंसर कौन सा, सी। तो ये कॉन्सेप्ट है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा है आपने, आपको याद हो, मैं बार बार बोलते रहता हूं कि इसको ध्यान रखना कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है अगर ऐसा जिसके कि एक शीर्ष 90 है और 90 वाले शीर्ष से अगर लंब डाला हुआ है, और यहाँ पर आपको ये है, और इसको अगर डिनोट कर दें हम किसको से, ये A है और ये B है और ये P है और ये X है और ये Y है, तो और ये पूरा C है। याद रहे X Y यहाँ से यहाँ तक का है, जहाँ पर लंब डाला हुआ है ना, उस वहां तक के बिंदु पर ये है अगर, तो इसके सभी थ्योरम आपको याद रहने चाहिए किसी भी हालत में। ये पूरा C है, कभी भी किसी भी हालत में याद रहने चाहिए। पहला थ्योरम तो आपका ये है कि ए स्क्वायर बराबर CX, B स्क्वायर बराबर CY, इधर वाला पूरा गुने C, और P स्क्वायर बराबर XY। ये पहले तीनों याद रखिए, इस पे बहुत सारे बनते हैं। फिर इन दोनों को मिलाएंगे तो A स्क्वायर बटा B स्क्वायर बराबर आपको X बटा Y मिल जाएगा, ये है आपका। और चौथा है AB बराबर PC, मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो हमें 4 थ्योरम इस पे बहुत 4-5 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये और ये आपको, ये पांचों आपको दिख रहे होंगे, ये बहुत जगहों पर पूछते रहता है। जहां पर भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा और इस तरह से होगा वहां पर ये जरूर पूछेगा। मुझे लगता है कि बातें स्पष्ट हैं। प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 88 की तरफ।
वो केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वो केंद्र वाले वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। मैं ले लिया 5 सेंटीमीटर वृत्त का, पांच सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू, इसकी पी तथा क्यू पर बनी स्पर्श रेखाएं टी पर काटती हैं। मतलब वही वाला बात है, ये पी और क्यू है, इसको आपको पी पर बनी स्पर्श रेखाएं टी पर काटती हैं। मान लेते हैं कि ये है आपका टी और ये पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं बनी हुई हैं। आपको पता है कि त्रिज्या इसका 5 का है, यानी कि ये 5 का रहा होगा, और 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। अगर ये 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है और मैं इसको अगर मिला देता हूं केंद्र से ऐसे, तो पता है ये 90 होगा और ये 2 भाग में बटेगा, यानी कि जीवा की लंबाई 4 और 4 हो जाएगा। मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ रहा है। 5 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, ये उसका केंद्र ओ था, ओ केंद्र वाला वृत्त है, ऐसा आपको दिख रहा होगा अभी तक। तो ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 हो जाना चाहिए। आपको दिख रहा होगा कि ये वाला 3 हो जाएगा सर। और मुझे निकालना है टीपी की लंबाई, तो क्या अभी निकाल लेंगे? अभी तो ये देखा गया, लगता है अभी आपको समझ में आया होगा। यही सेम सवाल है, सेम सवाल है ये, बस यहाँ पर अगर 3 आ गया और ये 4 आ गया है, तो ये काम करो, मैं इसका लिख सकता हूँ कि ना, ये लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर बराबर 3 गुने, यहाँ पर मान लो m है, 3 गुने mt, 4 चौक 16/3, mt बराबर 16/3 है। अगर 16/3 आ रहा है तो पीटी की लंबाई कितना होगा? पीटी की लंबाई √4 का स्क्वायर और प्लस 16/3 का स्क्वायर, जो भी आता है कैलकुलेट कर लीजिएगा। 4 चौक 16 और 16 प्लस 16 256, ये 4 चौक 16/3, हाँ 256/9 होगा। और ये मिल रहा होगा आपको 3 वाला 2 ही ऑप्शन में है ये दोनों। अभी 16वां चवाल से 144 प्लस 256/9 का वर्गमूल आपको है, यानी कि जो आता होगा 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 400/9 आ रहा है, और ये आ जाता होगा 20/3। तो यानी पीटी की लंबाई जो है आपका 20/3 होगा। देखो, अगर एक बार समझते हो ना तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, उसके बाद से परेशानी है नहीं उतना, है कि नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को पी पर स्पर्श कर रहा है। एक वृत्त त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को पी पर स्पर्श कर रहा है और AB AC को बढ़ाने पर क्रमशः Q और R पर स्पर्श करता है। ये सवाल ध्यान दीजिएगा, कोई त्रिभुज ऐसा है कि त्रिभुज एक त्रिभुज है ABC, ABC में भुजा BC को एक वृत्त स्पर्श कर रही है और AB और AC को बढ़ाने पर, AB को और AC को बढ़ाने पर Q और R पर स्पर्श करती है। ऐसे P पर स्पर्श करती है वृत्त, यानी कि ऐसे बनाना होगा फिगर बनाना होगा इस तरह से। ये याद रखिए, फिगर आपको ये एग्जाम में अगर पहले से नहीं पढ़ा हुआ है, बना हुआ है, तो दिक्कत करता है। कोई त्रिभुज ABC है, उसके किसी भुजा BC पर P पर स्पर्श कर रही है और बढ़ाने पर AB और AC को आगे बढ़ाने पर Q और R पर स्पर्श करती है, Q और R पर स्पर्श करती है ऐसे। तदनुसार ये Q बराबर 6 सेंटीमीटर है, एक Q बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो ABC का परिमाप कितना है? सबसे पहले तो ये समझिए कि AQ जो है सो बराबर है AR के, ठीक है। और याद रखिए ये भी बराबर होता है इसके, ये भी इसके बराबर होता है। समझ में आ रहा है बात? यानी कि अगर ऐसा है तो स्पर्श रेखाएं बराबर हैं, और अगर ये स्पर्श करेगा तो बीचों बीच स्पर्श करेगा, और बीचों बीच स्पर्श करेगा तो पता है आपको कितना होगा? ये आपको निश्चित तौर पर x और x होगा, बीचों बीच स्पर्श करेगा तो। हाँ, हो सकता है कि बीचों बीच स्पर्श ना भी करे, क्योंकि ये ट्रायंगल टेढ़ा मेढ़ा हो, तो ये x होगा और मान लो ये तो पक्का x होगा, और ये y होगा तो ये पक्का y होगा। हालांकि बीचों बीच भी स्पर्श करने की संभावना है। तो आप देख रहे होंगे ना कि ये Q बराबर आपको मिल रहा है, जानते हैं क्या? ये Q बराबर मिल रहा है आपको, एक Q बराबर मिल रहा है आपको AB प्लस BQ,
और ए आर बराबर मिल रहा है ए सी प्लस सी आर, देखिएगा मिला के। और बी क्यू को लिख सकते हैं, आप जानते हो क्या, बी क्यू के लिख सकते हैं आप बीपी, और सी आर को लिख सकते हैं आप सीपी। और अगर ऐसा हुआ तो हम जोड़ेंगे, अगर ए क्यू प्लस अगर ए आर, दोनों स्पर्श रेखाओं को जोड़ दें, दोनों स्पर्श रेखाओं को जोड़ेंगे तो जानते हैं क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी पी प्लस ए सी प्लस सी पी। और अगर ऐसा देखें तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी पी और सी पी, ये दोनों मिलकर बी सी बन जाएगा, ये दोनों मिलकर बी सी बन जाएगा। यानी कि स्पर्श रेखाओं के ऐसे स्थिति में क्या रिजल्ट निकला, ऐसी स्थिति में स्पर्श रेखाओं का योग बराबर त्रिभुज का परिमाप होता है। ये बात आप समझ लीजिए, और ये बहुत बार पूछा जाता है। ऐसे स्थितियों में स्पर्श रेखाओं के योग बराबर त्रिभुज का परिमाप, दोनों स्पर्श रेखा का योग, यानी कि एक स्पर्श रेखा अगर एक क्यू है तो दूसरी स्पर्श रेखा भी एक क्यू होगा, या फिर ट्वाइस ऑफ स्पर्श रेखा हो जाता है, दुगुने स्पर्श रेखा, ये भी कह सकते हैं। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, दो गुने स्पर्श रेखा। तो ये बहुत जगहों पर पूछेगा, आपको मैंने प्रूव करके भी बता दिया, आपको किताबों में भी होगा ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर एक क्यू है ना तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या होगा, दो गुने एक जो स्पर्श रेखा लंबाई है, स्पर्श रेखा की लंबाई 6 था तो 6 दूनी 12 इसका सही जवाब होगा, आंसर हो जाएगा सी, 12 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 90 देखिएगा। एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। एक बाह्य बिंदु है, उससे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। चलो खींच दिया। यदि इस स्पर्श रेखा की लंबाई 8 है और वृत्त की त्रिज्या 6 है तो उस बाह्य बिंदु से दूरी कितना है। ये स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई कितना दे रखा है, इसकी लंबाई दे रखा है आपका 8 और त्रिज्या की लंबाई दे रखा है 6। ये जी तो त्रिज्या की 6 है तो यानी ट्रिपलेट हो जाना चाहिए ना इसकी दूरी। तो आप ही बताओ, ये 6 है और ये 8 है तो ये कितना होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। ये 6 है तो ये दूरी कितना होना चाहिए, ये वाला दूरी कितना होना चाहिए, मुझे लगता है बन जाएगा आपसे। और मैं अगला सवाल देखता हूं 91। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और एक बाहरी बिंदु से एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। अगर 6 सेंटीमीटर है, बाहर बिंदु केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तदनुसार बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। ये सब सवाल एकदम छोटे छोटे सवाल है, तो 10 पैसिया सवाल है, 25 पैसिया सवाल है। ये सब आप 6 है और 10 है तो ट्रिपलेट पर होगा। बताइए क्या होना चाहिए आप लोग, मुझे लगता है कि आंसर आ गया होगा, 8 सेंटीमीटर होना चाहिए इसका। क्लियर है बात। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु से पी से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त पर एक बाह्य बिंदु पी से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त पर बाह्य बिंदु पी से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। यदि 12 सेंटीमीटर पी के केंद्र से दूरी है, बताओ स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर दे रखा है बाबू, 12 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा की लंबाई है और रेडियस इसका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप केंद्र से दूरी कितना होगा, इसकी केंद्र से दूरी आपको पता है कि 13 हो जाएगा, ट्रिपलेट होगा। तो ट्रिपलेट पर बहुत सारे सवाल। 92 क्वेश्चन नंबर आपको हो गया होगा। 92 के बाद 93 देखिएगा। C1 और C2 ओ केंद्रों के साथ 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं। C1 और C2 ओ केंद्रों के साथ 2 सकेंद्रीय वृत्त है, यानी दो वृत्त जिसके केंद्र एक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है दो, C1 और C2। मान लीजिए कि ये C1 और C2 दो वृत्त हैं, वो केंद्र के साथ सकेंद्रीय, उसकी त्रिज्या 12 और 3 है, यानी कि बाहर वाला C1 की त्रिज्या, C1 बड़ा वृत्त है
और C2 छोटा वृत्त है, बाहर वाला का त्रिज्या 12 है और अंदर वाला का त्रिज्या 3 है। C1 पर एक बिंदु A से वृत्त C2 पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं B और C पर काटती हैं। कहां से खींचा गया है? एक बिंदु A लीजिए, इस पर इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, इसका नाम है यहाँ पर A बिंदु। C1 पर कोई बिंदु A लीजिए, उससे दो स्पर्श रेखा खींचिए, उनके कटान बिंदु ये B और C लीजिए। ऐसा बोल रहा है कि B और C लेना होगा। तो बोलता है कि अगर O केंद्र है, दोनों का केंद्र O था, तो ये बोल रहा है कि ये जो ट्रायंगल होगा, चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल क्या है? ये सवाल पूछता है कि क्षेत्रफल क्या है इसका, बताइए जरा सा। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ऊपर में हो गया, यानी कि BAO, और क्या नहीं लग रहा है कि BAO और CAO का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा? पता है। और आपको एक बात ये दे रखा है जी कि ये जो लेंथ है आपका 3 है, इसका रेडियस 3 है और ये आपका लंबाई है 12 है, तो 12 है और 3 है, तो ये कितना होगा? आपको रूट अंडर बराबर है 144, बराबर है 144 और 3 3 9, तो 9 नहीं ये दे रखा था, ये केंद्र की दूरी दे रखा है, मैं गलत लिख रहा हूं। ये पूरा 12 है ना, बड़े वृत्त की त्रिज्या 12 है, तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां है और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या ये वाला है 3 है, तो मुझे स्पर्श रेखा की लंबाई पता लग जाएगा। 12 बराबर है 144, 144 में से 9 अगर घटाएंगे ना तो ये AB की लंबाई पता लगेगा। तो AB की लंबाई पता लगा लीजिए पहले, क्योंकि इसका एरिया निकालना है, तो ये वाला दो चतुर्भुज है, यानी कि एरिया अगर आपको निकालना है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, ABOC इसका निकालना है, तो ये ट्वाइस होगा, दुगना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO के, काहे कि वो ऐसा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये दोनों बन रहा होगा, दोनों का कॉन्ग्रुएंट। जब भी ऐसे स्पर्श रेखा से बने ना तो क्षेत्रफल बराबर वाला बन रहा होगा, तो एक का निकालिए क्षेत्रफल और 2 से गुना कीजिए, आपको मुझे लगता है कि ये बन जाएगा और समझ में आ रहा होगा ये बातें। तो आप क्या करिए, इसको सीधा यहां पर लिखिए, इसका क्षेत्रफल और निकालिए। यहां पर मिल जाएगा आपको कितना, 135 का रूट अंडर दे तो 3√15 आएगा, ये 3√15 आएगा, है ना। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा हाफ गुने आधार, यानी 3 को अगर आधार मानेंगे तो ऊंचाई ये कौन हो जाएगा? AB हो जाएगा, और ऊंचाई AB हमारा 3√15 दे रखा है ना। अरे ये है ना हाफ गुने OB गुने आपका AB हो जाएगा, तो यही आपका आ रहा है, और इतना गुने 2 करेंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा, यानी कि ये 2 से 2 कैंसिल, यानी 3 3 9√15 आपका इसका सही उत्तर होगा, 9√15। मुझे लगता है कि C आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि एक समतल में P से सेम क्वेश्चन है ये भी, यहां पर एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सब सारा सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आप समझ लीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये समझिए बात को कि अगर कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और O केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर, O केंद्र है इसका 13 सेंटीमीटर दूरी पर से PQ और PR स्पर्श युग्म मतलब स्पर्श रेखाओं के जोड़े हैं ये ऐसे। कौन सा, कहां बिंदु से? P बिंदु से O केंद्र वाली वृत्त पर PQ और PR खींचा जा रहा है, तो क्या इसका आपको क्षेत्रफल पता लग जाएगा? फिर से वही बात है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABOC का कैसे निकलेगा? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ का निकलेगा, ये वाला एक का निकालिएगा तो निकल जाएगा। अच्छा, ये 13 दे रखा है और 5 दे रखा है, तो आपको ट्रिपलेट पता होगा, 5 दे रखा, यानी कि ये 12 रहा होगा। आपको पता है ये 12 है, तो 2 इंटू हाफ इंटू 12 गुने 5 एक का क्षेत्रफल होगा, यानी कि 12 5 60 इसका आंसर होगा, जो कि B है। तो आप समझिए ये सेम क्वेश्चन है, देखो ये सेम है, लेकिन यहां पर ऐसे बना कर दिया इसमें। अब्बर यहां पर क्या किया,
यहां पर आपको एक ही वृत्त दिया और उसमें कहता है कि स्पर्श रेखा निकाल के अब कहता है कि ये चतुर्भुज जो बना है सो आपको बता दूं कि ये भी पूछते रहता है कि एबीओसी कैसा चतुर्भुज है। सॉरी, यहां पर एबीओसी नहीं, यहां पर आपका होना चाहिए एबीओसी नहीं, PQOR होना चाहिए। यहां पर PQOR, PQOR गलती है थोड़ा सा क्वेश्चन में, PQOR होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बातें स्पष्ट हुई हैं। प्रश्न एक और ले लेते हैं, और 95 क्वेश्चन नंबर, PA और PB फिर सेम क्वेश्चन है। तो बता, देखो अभी ही बता रहे थे कि कैसा ये होगा। अगर मान लो कि दो स्पर्श रेखाएं बाहर से खींची गई हैं और इसको सेंटर से मिलाएंगे तो ये तो 90 होगा ही, 90 होगा, 90 होगा ये। और ये आपको पूछता है कि बताइए PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींचे गए, तो केंद्र O से O पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं जहां A और B पर स्पर्श करते हैं, तो OAPB कैसा चतुर्भुज है? अरे OAPB कैसा चतुर्भुज? जिस चतुर्भुज के ऑपोजिट कोनों का सम, विपरीत कोनों का सम अगर 180 आ जाए, 90 देखो 180 आ जाता है, वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। एक वृत्तीय, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं, इसको चक्रीय भी बोलते हैं। यानी कि जिसके ऑपोजिट कोनों का सम 90 आ जाए तो वो चक्रीय चतुर्भुज होगा। मुझे लगता है कि बातें एकदम स्पष्ट हुई हैं और हम रहने देते हैं आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।